नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम एक बार फिर दोबारा से राजस्थान में उपस्थित हैं और आपके लिए एक प्रेरणादायक स्टोरी फिर दोबारा से मैं लेके पहुंचा हूं। आज हम मौजूद है पिलानी के खेड़ला गांव में और राजस्थान में 4 बहनें, 2 भाई और पिताजी और माताजी मेहनत मजदूरी करते हैं, चेजे का काम करते हैं। तस्वीर दिखा दी है। चारों बहनें पढ़ी लिखी, दोनों भाई अच्छे खासे पढ़े लिखे। पिताजी अनपढ़, माताजी भी अनपढ़। किस तरीके से इन्होंने आज तक इतनी कठिन परिस्थितियों में यहाँ तक पढ़ाई की। बेटी सीए किया है अभी बेटी ने, और एक बेटी अभी एएनएम जेएनएम में लगी हुई हैं, लेकिन आगे की उनकी लगातार तैयारी है। एक की शादी हो चुकी है, वो भी टीचर हैं, और एक अभी छोटी बेटी है। उनसे भी जानेंगे खेड़ला गांव राजस्थान की स्टोरी है। मैं चलते चलते आपको फिर दोबारा कहना चाहूँगा, आप अक्सर अपने माँ पिता भाई बंधु चाचा भतीजा के सामने रोना रोते रहते हैं बच्चे कि हमारे पास अच्छे जूते नहीं हैं, हमारे पास अच्छे कोट नहीं हैं, हमारे पास अच्छी टाई नहीं है, हमारे पास अच्छा स्कूल नहीं है, हमारे पास एसी कमरे नहीं हैं, हमारे पास खाने के लिए अच्छे पैसे नहीं हैं। आप अक्सर रोना रोते हैं, पढ़ाई कैसे करें। आज एक छोटे से प्यारे से परिवार से मिलवाऊंगा मैं आपको। सब चीज़ों भी इन्होंने कांटा लगा दिया, कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, और उन्होंने अपने लक्ष्य को एक निर्धारित किया कि पिताजी माँ बड़ी मेहनत मजदूरी करते हैं, चेजे का काम करते हैं, पत्थरों का चिनाई का। माताजी अपने गृहिणी हैं। तस्वीरों में देख लीजिए, पिताजी लादू राम जी खेड़ला गांव से मेरे साथ उपस्थित हैं। माताजी सुमित्रा नाम है, और ये छोटा भाई है, एक भाई और इनका बड़ा, लेकिन तीनों बहनें हैं और बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। आपने सीख किया बेटा, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे स्वागत। थैंक यू सर। लादू राम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। सुमित्रा जी आपका भी धन्यवाद है। थैंक यू। बेटा आपका भी थैंक यू सर। तो हमारे साथ प्यारा सा छोटा सा परिवार है। तस्वीरों में देख लीजिए, बातचीत करवाते हैं। बेटा काफ़ी कठिन परिस्थिति रही है। राजस्थान जैसे शहर, वो भी पिलानी जैसे शहर के नज़दीक आपका गांव। सुविधा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे आने जाने के लिए रास्ता तक नहीं है, लेकिन हम जैसे तैसे करके यहाँ पहुँचे हैं आपके घर में। और पहले थोड़ा घर का नज़ारा दिखा दीजिए। छोटा सा घर और छोटे छोटे कमरे हैं, और 3 फैमिली यहाँ पे रहती हूँ, तो आप सोच सकते हैं छोटा सा घर, छोटी छोटे कमरे और एक टॉयलेट बाथरूम, और 3 परिवार एक जगह रहते हों, तो कैसे पढ़ाई करेंगे बच्चे, कैसे खाना खाएंगे बच्चे। अगर लाइट ना हो तो यहाँ गर्मी कितनी होती है। लेकिन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया है इन तीनों बहनों ने। बहन चारों अच्छी खासी पढ़ी लिखी, अपने मेहनत के बलबूते पे लक्ष्य रखा इन्होंने, सीधा मछली के आंख अर्जुन वाला। बेटा नाम क्या है? अंजलि किरोड़ीवाल। अंजलि किरोड़ीवाल, यानी कि प्रजापत समाज से आते हैं, कुमार जाति। जी सर। तो सीए किया आप? जी बिल्कुल। पढ़ाई जैसे आपने, किसने कहा आपको आप लगातार पढ़े? पिताजी भी अनपढ़ हैं, माताजी भी, तो किसने आपको मोटिवेशन किया भी आप पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही हम कहीं ना कहीं अपने ये जो हालात हैं इनको हम बदल सकते हैं, यानी कि परीक्षा सिर्फ सीधी जाएगी, पढ़ाई से हो? सर वैसे तो देखो, कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, सेल्फ मोटिवेशन प्राइम रहता है। खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है। ये है कि मम्मी ने भी नहीं कहा, कभी पापा ने नहीं कहा पढ़ो, बट जैसे मैंने 10th क्लियर किया तो भैया ने मुझे सजेस्ट किया था सीए के लिए, तो तब 12th किया, और उसके बाद से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और कभी किसी ने नहीं कहा पढ़ो, वो सेल्फ मोटिवेशन ही होता है जो आपको ऑलवेज मोटिवेट करता है। भैया को? भैया ताऊ जी के लड़के हैं, बिजनेस करते हैं, गुड़गांव में उनका बिजनेस है। उन्होंने तो कभी आपने सोचा ये छोटा सा एक मकान है, यहाँ 3 फैमिली रहती हूँ, और फिर कैसे पढ़ाई? तो कभी आपने सोचा है कि इतनी विकट समस्या से हम गुजर रहे हैं, एक खुला वातावरण नहीं है पढ़ाई के लिए, फिर भी आपने सीए किया, छोटी बहन बड़ी बहन सब अच्छी खासी पढ़ी? सर मैं एक करेक्शन करवाना चाहूँगी, 3 फैमिली पहले रहती थी, अभी नहीं रहती, अभी हम ही रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, जब फैमिली रहती थी जब भी यही रहते थे? सर वो काफ़ी टाइम हो गया उनको गए हुए, करीब 8-10 साल हो गए होंगे। और पढ़ाई तो उस समय करते? एक फैमिली अभी गई है 3-4 साल पहले, तो पढ़ाई तो उस टाइम पे भी करते थे सर। यानी कि थोड़ा सा समय, थोड़ा सा हाव ज़्यादा रहता था, तो एक एकांत वातावरण कम मिल पाता। सर वो तो देखो, आपने देखे रूम्स छोटे छोटे हैं, तो वो उनमें अपन कर सकते हैं। ज़्यादा रूम हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो रूम भी तो ज़्यादा है, अपन हो जाता है एडजस्ट। वो आपको करना पड़ता है, वही सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ता है आपको।
तो अभी भारत के लोग देख रहे हैं आपको, और भी बहुत बच्चियां हैं, अक्सर माँ बाप से डिमांड करती हैं वो अच्छे स्कूल कोट टाई पैंट, रोज़ जेब खर्चा 200-400 रुपये। तो आप कर सकते तो वो क्यों नहीं कर सकते? उन लोगों को क्या कहना चाहिए? सर अपन को फैमिली की कंडीशन देखनी चाहिए कि क्या अपने पेरेंट्स अपन को वो प्रोवाइड कर सकते हैं क्या। जैसे मेरे साथ था तो मैं डिमांड नहीं कर सकती कि मुझे एसी रूम चाहिए वो चाहिए, क्योंकि इतने भाई बहन हैं और पापा के पास इतना अच्छा वो काम नहीं है, तो अपन वो डिमांड नहीं कर सकते। बट मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सुख सुविधाएं जो होती हैं वो ज़रूरी नहीं है आपको आगे बढ़ने के लिए। आपको अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे ये करना है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकती उसके लिए। क्या नाम है? क्या नाम क्या बताया था? अंजलि। अंजलि। मेरे साथ अंजलि मॉडल ने सीए किया है। इन्होंने बड़े लंबे सपने हैं, खुद को ऑफिस डालेंगी, कंपनियों के टेंडर लेंगी, अच्छा खासा अपना खुद का एक सीए होता है। तो कहीं ना कहीं बेटी को पता था अगर इन परिस्थितियों को बदलना है, पिताजी को अगर बुढ़ापे में एक आरामदेह ज़िंदगी देनी है, तो पहला रास्ता पढ़ाई है। और पढ़ाई ये सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी। अगर ये हम नहीं कर पाए, यहाँ चूक गए, तो पिताजी की हालत यह रहेगी, माताजी की भी यही हालत रहेगी। कभी हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कभी इन बच्चियों ने माँ और पिता से डिमांड नहीं की अगर मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे पैंट चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छे जूते चाहिए, अच्छा हॉस्टल चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए। जैसा मिला वैसा खाया, जैसी पढ़ाई किताबें मिली वैसे पढ़ाई की। लेकिन घर की परिस्थिति देख के बेटे ने बता रहा जी आपका क्या नाम है? सरोज। सरोज, आप क्या कर रहे हो? कितनी पढ़ाई की? मैंने बीएससी नर्सिंग की है। बीएससी नर्सिंग। हाँ जी। तो बेटा अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं नॉर्सेट एम्स की 2022 की तैयारी कर रही हूँ। अभी सितंबर में एग्ज़ाम होंगे उनके, उसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आपको किसने कहा? मैं खुद ही मोटिवेट हुई कि खुद को मेरे को आगे बढ़ना है, बस इसलिए। यानी कि आपने सोच लिया, टारगेट फिक्स कर लिया, अगर इस स्थिति से उबरना है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना ही है। तो अभी हम आ रहे थे, अभी आते ही एंट्री की, तो आप भी आप पढ़ रहे थे। अभी अभी मैं अंदर एंट्री करते ही आप अकेले बैठे होते तो दनादन दनादन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ाई चल रही है? वो मेरे एग्ज़ाम से ही रिलेटेड था। एग्ज़ाम है, उनकी तैयारी के लिए मेरे को ऑनलाइन जो भी प्रोडक्ट मिलता है, मतलब पढ़ने के लिए, वो सारा कुछ पढ़ना होता है। उसमें कोई क्वेश्चन वगैरह सोल्व कर लिए खुद से, इसके रिगार्डिंग। बेटा कभी डिमांड नहीं की माँ और पिताजी से? मैंने किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, पर ऐसा भी नहीं हुआ कि मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई हो। खुद से ही जो चाहिए होता है खुद से ही मिल जाता था, तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। तो मानते हो कि ये परिस्थिति जो थी अब इससे उभर जाएंगे हम माँ पिताजी को अच्छा रिलीफ देंगे? मैं मेनली तो पापा को देख के ही खुद को मतलब मोटिवेट करती थी कि अगर पापा नहीं कर सकते हैं और हम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते। हम खुद करके अपने माँ बाप को सुख सुविधा दें, हर चीज़ दें। इसलिए मैंने खुद को मोटिवेट किया। और खुद जब मैंने बीएससी कंप्लीट की थी, जस्ट मेरा रिजल्ट आया ही था और मैं जॉब के लिए चली गई थी। मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह भी मेरा जॉब के बाद ही आया, जो डिग्री वगैरह होती है सब बाद में ही आया था, लेकिन मैं पहले ही जॉब के लिए चली गई थी। तो हमारे साथ ये छोटा सा प्यारा सा परिवार बैठा हुआ है, लादूराम जी का परिवार, प्रजापत समाज से, कुम्हार जाति से आते हैं। ये मायने नहीं रखती कास्ट, मायने रखता है मोटिवेशन। इससे आप कितना मोटिवेशन ले पाते हैं। अक्सर बच्चों की डिमांड होते हम पढ़ जाते अगर हमारे माँ बाप हमारा सहयोग करते। क्या सहयोग चाहिए अपने माँ बाप से? आपको सुविधा चाहिए माँ बाप से? सुविधा चाहिए तो आप होटल में जाइए। पढ़ाई करनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी टाई, अच्छे कोट, बड़ी बिल्डिंगें, एसी कमरे, एसी बसें और जेब खर्चे से कभी पढ़ाई आती नहीं है। इन बच्चियों को देख लीजिए, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है ये। और आने वाले समय में ये बच्चियाँ, आपको भी पता है कि उनमें एक आग होती है, एक आग, जिनमें जुनून होता है, जोश होता है, आग होता है, वो कूट कूट के भरा हो इन बच्चियों में। और ये बच्चियाँ चाहती हैं कि हम कुछ करें, तो ये कुछ करके ही रहेंगे। वो कहते हैं ना कि पत्थर तो तबे से उछालो यारो, आसमान में छेद नहीं हो सकते हैं, लेकिन
आप में हौसला नहीं है, आप सारा ठेका माँ बाप के सिर फोड़ देते हैं। तो आज से कांटा लगा दीजिए इन सब चीज़ों पे, यानी कि माँ बाप को दुखी करना छोड़ दीजिए। तीनों बहनों से आप प्रेरणा ले सकते हैं। जी लादूराम जी, आपसे जाने चुपचाप बैठे हैं, क्यों बैठे हो? हाँ जी, चुपचाप मैं तो सुन रहा हूँ आप लोगों की बातें। तो चिनाई का काम किया आपने कितने साल? चिड़ाई का काम मैं तो काफ़ी दिन किया, काफ़ी टाइम। तो कितना रोज जैसे चिनाई से लेके आ जाते थे आप कमा के? वो पहले पहले तो थे नहीं इतने पैसे, कभी तो 500 रुपये से ऊपर नहीं मिले मेरे को। अभी तो 800 900 1000 तक भी लेते हैं लोग। कितनी उम्र हो गई? उम्र तो 60 साल से 1-2 साल ऊपर ही होगा। 6 बच्चे, और आप भी काम करते हो? अभी तो कोई खेती वेती का है, कोई घर का यही करता हूँ, चीज़ें पे तो नहीं जाता हूँ। ऐसे तो बेटियों ने अच्छी खासी पढ़ाई की, आपने पता है बेटी पढ़ रही हैं या स्कूल जा रही हैं, क्या कर रही हैं? तो आप तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, आपको पता नहीं होगा। तो आपको कुछ पता था बेटी इतना पढ़ जाएंगी? पता तो नहीं था, पर कुछ इनके भैया ने सपोर्ट दिया, कुछ मैंने किया, कुछ ये बच्चियों ने लिख लिया, पढ़ लिया। चलो मुझको वही लिखो पढ़ो। तो आप पूछते हैं बेटा क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो? मैं ये चीज़ें जानता ही नहीं सर, क्या सी ये होता है, क्या BSc, ये क्या होते हैं, ये पता नहीं मेरे को। तो बेटियों पर पूरा भरोसा था? हाँ, भरोसा पूरा था, वही करेंगी, कुछ पढ़ेंगी लिखेंगी, कुछ तो बनेंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी। तो चलो ठीक है, मन से यही सोचा। अच्छे दिन आने वाले हैं। ये तो मालिक की दया, वो अच्छा है एक बुरा है, क्या पता आगेगा। आंखों में आंसू किस चीज के? खुशी है, खुशी तो खुशी ही होती है साहब। आपकी बेटी यहाँ तक हरियाणा से हमें यहाँ खींच के लेके आई हैं, रिपोर्टर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो गर्व महसूस होता है कि मीडिया हमारे घर आ रही है हमारी बेटियों की वजह से। नहीं तो मीडिया कहाँ किसके पास जाती है ऐसे। तो कुछ बेटियों ने करके दिखाया तो आपके पास आए हैं। हाँ, तो कुछ बनी है, जब भी आए हैं तो गर्व होता है आपको आप बेटियों पे? हाँ, ये तो है ही, गर्व तो होता ही है। अभी कर कुछ करेगी बढ़ेगी। पिताजी के सपने को कभी टूटने मत देना। 2 छोटे भाई आपके, 4 बहनें हैं, एक की शादी हो चुकी है और वो भी टीचर है, स्कूल में पढ़ाती हैं, लेकिन 3 बहनों की अभी शादी नहीं हुई है। प्रजापत समाज से आते हैं आप। तो माँ पिताजी और गौ माता आजकल सड़कों पे देखने को मिलते हैं, 2 चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हम आपसे वादा करने हैं। जी सर, बिल्कुल। ये ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स ही हमें सपोर्ट करे, वही हमें जो हमारी बेसिक नीड्स होती है वही फुलफ़िल करे, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे बचपन में वो हमें पालते हैं, उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं, वैसे ही बुढ़ापे में हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। बस यही है कि ये ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स हमें वो मतलब पेरेंट्स हमारी लाइफ सुधारें। अगर हमें मौका मिल रहा है और हमें करना, पेरेंट्स के लिए करना ही चाहिए। अपन को बुढ़ापे का सहारा उनका बनना ही चाहिए, और ओल्ड एज होम नहीं हो, बस ये। बेटा, माँ और पिताजी ने बहुत किया आपके लिए। 60 साल उम्र हो चुकी है, आप पर बड़ी आस है, और पिताजी भावुक ज़्यादा हैं। तो मुझे आप वादा आज कैमरे के सामने करेंगे कि माँ और पिताजी को आने वाले समय में कभी दुख नहीं? बिल्कुल सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को कभी दुखी नहीं होने दूंगी किसी भी चीज़ के लिए फ्यूचर में, और ना ही अपने भाई बहनों को, अपनी फैमिली में किसी को भी। और अगर अदर भी मैं किसी को सपोर्ट, अगर किसी को भी मेरा सपोर्ट लगेगा तो वो भी मैं करूँगी। आप शादी होकर कहीं भी जाइए, लेकिन माँ पिताजी का जरूर। सर मैंने मेरे पहले वीडियो में भी कहा है कि मैं खुद यही चाहती हूँ कि मेरे को ऐसा ससुराल मिले जिससे कि शादी के बाद भी मैं इनको सपोर्ट कर पाऊँ। जी। ये हमारे साथ बेटी है, बड़ी प्यारी बेटिया है, नाम अंजलि है, और पिताजी काफ़ी भावुक है के, तो आंखों में आंसू अक्सर आ ही जाते हैं, क्योंकि प्यारी सी छोटी सी फैमिली है, एक प्रेरणा छोड़ के जाती है। क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं
और आज पिताजी आंखों में कहीं ना कहीं खुशी के आंसू हैं, क्योंकि इनको पता है इनकी बेटियों ने बहुत कुछ किया है। इस परिस्थिति में रह के आप पढ़ाई कर पाते हैं और आसमान की बुलंदियों को छूते हैं, तो वही होते हैं रियल स्टार, रियल हीरो, खतरों के खिलाड़ी। हम इनको बोल सकते हैं, तीनों सिस्टर को। बेटा, एक सिस्टर आपकी शादी होके अभी टीचिंग कर रही है। जी सर, प्राइवेट टीचर है वो, सूरजगढ़। तो बेटा अभी आपका कंप्लीट हो चुका, आगे की क्या सोचा? आगे का सर अभी जॉब का ही सोचा है मैंने, क्योंकि जब जॉब करूँगी तो मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा एंड नई नई चीज़ें सीखूँगी, सेक्टर्स को जानूँगी, इंडस्ट्री को जानूँगी। तो उसके बाद मैं देखूँगी, मैं अगर प्रैक्टिस में भी मैं जाना चाहूँगी, बट अभी जॉब का ही है थोड़ा। सुमित्रा जी क्या कहेंगे बेटियों के लिए? बेटियाँ तो सही कहा, ये पढ़ रही हैं, लिख रही हैं आपको, और पगा पर खड़ी हो रही हैं, खुशी दे रही हैं। तार पर काया है कितनी दूरों चाल। तो पता था बेटी इतना कुछ कर जाएंगे, इतना बड़ा लेवल का? क्योंकि कई तो मुश्किल से +2 के बाद रह जाती हैं, कुछ ज़्यादा BA करते करते बीच में ही रह जाती हैं कुछ लड़की। विश्वास हो उनको वही करेंगे, बड़ी कोशिश करने लागली। तो रात दिन पढ़ती, कभी आप इनको टोकती नहीं रात को, सुबह बावड़ी हो जाओगी किताब बंद रखती? खती तो तेरी हट बावली हो जाओगी, 7 पलक तो सोया करो, थोड़ी घनी देर घूमया करो, किताबों पर मोदी पढ़ी रहा करो। तो सुबह कितने बजे उठते थे? सर गर्मी का टाइम था तो 4 बजे उठ जाया करती थी मैं। तीनों बहनें ही आप अकेले? सर मैं तो 4 बजे उठ के फिर आपका छोटा मोटा चाय पानी माँ पिताजी को बना के दिया, उसके बाद आप पढ़ाई पे बैठते थे? चाय मम्मी बनाती है। और फिर मैं तो जैसे एग्ज़ाम्स नियर्स होते थे तो मैं घर का काम तो बिल्कुल करती नहीं थी सर, मेरी बहन करती थी छोटी। और उठ के चाय पानी पी के फ्रेशन अप होकर बस स्टडी पे बैठ जाती थी। तो शाम को कितने बजे, फिर दिन में क्या आपका प्रोग्राम होता था? सर देखो, डेली रूटीन के जो वर्क्स होते हैं वो तो आपको करने ही पड़ते हैं, एंड थोड़ा बहुत कोई घर का हेल्प करा देती हूँ, और बस, और तो एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ाई का ही रहता था। कुछ घंटे निर्धारित करते थे या फिर डेली का समय निर्धारित करते थे, या फिर एक होमवर्क इतना करना है फिक्स से, चाहे हमें चाहे 4 बजो, चाहे 6 बजो, चाहे 2 बजे, चाहे 4 बजो, ये इतना हमने सामग्री आज इसको करना है? सर मटेरियल तो डिसाइड नहीं किया था, बट हावर्स ज़रूर फिक्स थे। जब बोथ ग्रुप के एग्ज़ाम दिए थे तो उस टाइम पे 14 to 15 आवर्स बोथ ग्रुप के लिए। तो आप कभी नहीं कहते थे बेटी को, बेटी सो जा, रात को उठते थे, पढ़ते पाती थी, पागल हो जाएगी किताब कर? कहते तो थे, पर ये पढ़ती थी, पढ़ ले तो वो अपने क्या, रात को पढ़ती, वो थोड़ी जल्दी सो जाया करो, सुबह जल्दी उठ जाया करो, सुबह पढ़ लिया करो, कुछ शाम को पढ़ लो। तो चाय वाय बना के आप भी दे देते थे? चाय तो मैं भी बना लेता था, कभी नहीं कि मम्मी बनाती थी। कभी रात को पढ़ते समय कने भी बैठ जाया करता? न करना तो कौन बैठता, कमरे का ये उस कमरे में रहती तो मैं आके कभी इधर रहता कभी उधर। चाय पानी कर दिया? हाँ, चाय पानी? चाय तो ये नहीं पीती थी, वो पूछता था पर मना कर देती थी। बेटा आपका क्या नाम? प्रियंका। प्रियंका बेटा क्या कर रहे हैं? अभी गवर्नमेंट की तैयारी। अच्छा, कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने BSc की है। अच्छा, BSc कर चुके आप? तो गवर्नमेंट की किस चीज़ की तैयारी? LDC। तो आगे पढ़ाई फिर क्यों नहीं की आपने? गवर्नमेंट में जाना था सर, इसलिए। तो फिर उसके बाद दोबारा पढ़ाई शुरू करेंगे, एक बार जॉब मिल जाती है फिर आगे की तैयारी? हाँ कर लेंगे सर। तो आगे का कोई निर्धारित फिक्स किया है कोई अपना अचीवमेंट? अभी तो गवर्नमेंट में जो भी लगना है। तो पढ़ाई अच्छी तरीके से? हाँ होती है सर। बेटा कितनी सैलरी मिलती है? मेरी सैलरी, मैं स्टार्टिंग में जब लगी थी तब मेरी 7,000 सैलरी थी। फिर अब जहाँ तक मैंने किया 4 साल मैंने काम किया, उसके बाद अब मेरी 20,000 सैलरी। 20,000 सैलरी, 40 हॉस्पिटल, नर्स है और पढ़ाई भी कर रही है साथ साथ। ये होता है जोश, जुनून, जज्बा।
यानी कि इन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं हर समय घर वालों से ही मांग मांग के अपना काम चलाऊं। कुछ बच्चे बड़े होनहार, बड़े हीरे होते हैं और वो अक्सर स्वाभिमान पे ही जीते हैं, क्योंकि इन बेटियों को पता था कब तक माँ और पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, किनसे पैसे लेंगे हम, कब तक इनको तंग करेंगे। इन्होंने ये अपना खुद का जरिया भी निकाला, साथ साथ छोटा सा जॉब किया। जॉब करते करते आगे की पढ़ाई तैयारी चल रही है इनकी, खुद पढ़ाई भी कर रही हैं, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है बेटा पढ़ाई। हाँ जी, जॉब के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है नर्सिंग का कि वहाँ पे ना तो 2 मिनट के लिए हम बैठ सकते हैं ना कुछ। और मेरी ड्यूटी ऑन आईसीयू के अंदर रहती थी, तो आईसीयू के अंदर तो मेनली इल पेशेंट ही होते हैं, जिसमें हमें 2 सेकंड के लिए भी बैठने का टाइम नहीं मिलता। कभी भी किसी भी पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड थे पूरे कि हम चाहें तो उन पेशेंटों को बचा दें, ना चाहें तो कुछ भी हो सकता है ना पेशेंट के साथ। पढ़ाई के कब तो समय निकल जाता है, 1 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा। जॉब के साथ मुश्किल होता था, पर थोड़ा बहुत आधे घंटा एक आधा ट्यूशन पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया। इसीलिए मैंने जॉब छोड़ा अभी कि मेरे को पढ़ाई करनी थी आगे गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि मैं तैयारी नहीं कर पा रही थी जॉब के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि 2 महीने या 2.5 महीने मैं घर बैठ के मैं मेरी पढ़ाई करके फिर मैं आगे गवर्नमेंट जॉब कर सकती हूँ। इसलिए फिर मैंने मेरा जॉब छोड़ के मैंने घर पे बैठ के अभी तैयारी करनी स्टार्ट की है। तो घर वालों को कितने पैसे देते जितना घर वाले मांगते थे उतना ही, जितना जी? ऐसा कोई फिक्स नहीं था। जिस महीने में ज़्यादा मांग लेते थे तो ज़्यादा भी देना पड़ता था, कम मांग। अच्छा, आप बचा लेते थे? हाँ जी, मैं वहाँ पे हॉस्पिटल वालों की तरफ से हॉस्टल था, तो मतलब वो सैलरी में से ही कटता था मेरा हॉस्टल का भी। तो वो हॉस्टल का कट के वगैरह 14,500 ऐसे कुछ मेरे अकाउंट में आते थे। उसमें से मेरा खर्चा तो हॉस्टल में रोटी वगैरह सब मिलता ही था, तो बाकी का खर्चा इतना होता नहीं था, तो बाकी सारे मेरे पास ही बचते थे। तो जितने घर वाले मांगते थे मैं दे देती थी। कभी जीन्स शर्ट, कुर्ता पजामा, जूस, बादाम शेक, कभी ये वो कुछ? ऐसा नहीं है। जब फ्रेंड्स वगैरह हम साथ में जाते हैं बाहर कभी, तो ऐसा भी उनको ऐसा भी नहीं दिखा सकते ना कि भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो इसलिए साथ के साथ सब कुछ करना पड़ता था। तो ये क्या नाम क्या है? सरोज। ये मेरे साथ सरोज है, ये बड़ी बिटिया है। देख लीजिए आप, ये होते हैं असली हुनर, असली हीरो, टैलेंट। वो कहते हैं ना, कीचड़ में ही खिलता है कमल का फूल। तो ये देख लीजिए, मैं आपको ऐसी स्टोरी दिखाई है आज, राजस्थान के खेड़ला गांव, पिलानी के बिल्कुल नज़दीक सटा हुआ। 4 बहनें, 2 भाई। पिताजी मजदूर यानी कि मिस्त्री, 60 साल उम्र। माताजी गृहिणी हैं, दोनों अनपढ़ हैं। किस तरीके से बेटी ने सीए किया है, और सीए के बाद ये बेटी सरकारी जॉब, ये भी जॉब करते करते घर वालों को पैसे देती है। अपने 20,000 रुपये में गुड़गांव जैसे शहर में एक आदमी का खाना बड़ा मुश्किल है रहना, वहाँ से भी इन्होंने 14,500 रुपये बचाए और वो घर दिया। तो इस बेटी को मैं सलूट करता हूँ, सरोज को। जिस घर में ये बेटियाँ जाएंगी वो घर हमेशा हंसी खुशी रहेगा, चिराग की तरह चमकता रहेगा, क्योंकि इन बेटियों ने पता है, क्योंकि ज़मीन से उठ के जो ऊपर जाता है उसको हर चीज़ का पता होता है कि क्या दुख होता है, क्या सुख होता है, क्या गर्म होता है, क्या ठंड होता है। और जो एसी कमरों से एसी कमरे में पहुंचते हैं उनको ये नहीं पता क्या सास और क्या ससुर होती है और क्या क्या चीज़ होती है समाज में। इन बेटियों को हर चीज़ का पता है। बड़ी भली भांति ये बेटियाँ उस घर को संभाल पाएंगी, क्योंकि इनको हर चीज़ से तरस के निकली ये बेटियाँ। तो बेटा कुछ और कहना चाहेंगे बस समाज के लड़कियों को और कुछ को? लड़कियों को यही कहना है कि अगर आपको बैक सपोर्ट मिल रहा है, आप पढ़ सकते हो। अगर सर ये है, पढ़ने के लिए तो आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। बस आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, आपका कुछ थोड़ा बहुत काम कर दिया, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया, बस दूसरे यही कर सकते हैं, फैमिली भी यही कर सकती है। बट अगर अब खुद को आगे बढ़ना है तो वो अपन को खुद को ही करना पड़ेगा, उसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बेटा कुछ चलते चलते और बता दीजिए, अक्सर शादी होती है, 2 दिन कोर्टों में खड़े हो जाते हैं, कि
क्या चल रहा, माँ पिताजी सड़कों पे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, चाहे कि कब तक आप दूसरे घर में जाएंगी, ये भी आपके माँ पिता हैं, वो भी माँ पिता होते हैं, उतार चढ़ाव हर घर में होता है। फिर ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, कुछ समझा सको समाज को। सर मैं समझी नहीं आप क्या। जैसे माँ पिताजी अब शादियों के अगले घर में जाएंगे, वहाँ पे रोज़ कोर्टों के चक्कर काटते रहते हैं लोग, शादी हुई कल कोर्ट में पहुँच जाते हैं, तो ये नौबत क्यों आ रही है बेटा, कुछ समझा पाएँ आप? सर थोड़ा बहुत अपन जब नए घर में जाते हैं तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। सास ससुर को भी अपन को पेरेंट्स की जैसा ही समझना चाहिए कि वो भी अपने पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि अपन जिसके लिए वहाँ जा रहे हैं अगर अपन उसको अपना समझ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को भी अपन को अपना ही समझना चाहिए। तो जैसे अपन अपने पेरेंट्स को ट्रीट करते हैं वैसे ही उनको ट्रीट करना चाहिए। जब अपन अपने सास ससुर को मम्मी पापा समझने लग जाएंगे तो ये सब अपने आप ख़त्म होने लगेगा। तो बेटा शादी का क्या इरादा है? शादी का सर अभी कुछ नहीं है, अभी बस फैमिली को थोड़ा वो करना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कंडीशन बहुत वीक है। तो मम्मी पापा को मतलब जो वो डिज़र्व करते हैं वो लाइफ एक बार प्रोवाइड करवा दूं, एंड मेरे भाई हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं एक बार। बहुत प्यार करती हूँ मम्मी? सर सबसे ही करती हूँ। काफ़ी इतना प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है, आप जिस तरीके से आप सर इतनी मुश्किलों से इन्होंने पाला है पोसा है, तो और पेरेंट्स से प्यार तो देखो सभी करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि अच्छी लाइफ दे पाऊँ अपने पेरेंट्स को, क्योंकि अभी तक इतना सुख देखा नहीं है मम्मी पापा ने, इसलिए। अब आपके आंसू आने वाले? नहीं सर। क्या खा के पैदा किया बेटी को, कुछ बता पाएंगे? खाके के पहले की कौन वो आई या पहले तो कोई राबड़ी खा ली, कोई चाय पी ली। सारा दिमाग बेटियों में ही भर दिया आप। दिमाग तो आपका ही, कहीं भरे ही कहीं नहीं भी तो। जी क्या खा के पैदा किया था? ये तो आई है खानो खावे वैसे। और तो सारा दिमाग इन बेटियों को दे दिया आपने? दिमाग तो दे ऊपर वाला देता है साहब, अपने क्या देंगे, ऊपर वाला देता है। ये दिमाग सिचुएशन अपने आप ही दिमाग दे देती है। जब देखते हैं हालात तो अपने आप ही मोटिवेशन मिल जाता है कि हमें आगे बढ़ना है, तो वो ही वैसे। तो बेटा आप लोगों का, मम्मी पापा आपके भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। थैंक यू सर। हमारे साथ ये अंजलि बनी हुई थी, अंजलि के लिए आए थे, लेकिन 3 बहनें हैं, एक की शादी हो चुकी है। किस तरीके से स्ट्रगल भरी लाइफ है, ये होते हैं असली खतरों के खिलाड़ी। और ये बेटियां जहाँ भी फील्ड में जाएंगी वहाँ मार खाने वाली नहीं है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। एसी में पढ़ के और एसी कमरे में जाते हैं, अगर थोड़ी सी चूक हो जाती है तो वो जी नहीं पाते, समाज के थपेड़ों में कहीं ना कहीं वो उलझ जाते हैं, और लास्ट में उनका एक ही ऑप्शन होता है कि समाज से वो कट जाते हैं वो लोग। लेकिन ये जो बच्चियां हैं, ये 2 बेटे हैं, वो शर्मा रहे हैं, कैमरे के सामने आ नहीं रहे हैं, 2 छोटे हैं, ये अगर जॉब नहीं मिला तो भी ये फील्ड में कामयाब होंगे, क्योंकि इनको पता है कि मेहनत मजदूरी और गरीबी क्या होती है। आप एसी कमरे में पढ़ के एसी कमरे में चले जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि जो नीचे से जो बच्चे आते हैं उसमें कितनी पावर होती होगी। इन बेटियों के हौसलों को, इनके माँ पिता को, इनको भाइयों को मैं सलूट करता हूँ कि इन जैसी बेटियाँ अक्सर समाज में एक प्रेरणा छोड़ के जाती हैं और इतिहास रचती हैं। आने वाला समय अगर ये जुनून जो जज्बा इन बेटियों में रहेगा तो ये बेटियां भी इतिहास रचेंगी। इनकी अभी यहीं रुकने वाली नहीं है। मकसद पहले जॉब, कुछ कमाई का साधन हमारे घर आने लगे, माँ और पिताजी जो आज ये भी आंसू में बैठे हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, अच्छी सुख सुविधा इन्हें मिले। उसके बाद इन बेटियों का स्ट्रगल जारी है, यहाँ रुकने वाला नहीं है, कहीं न कहीं ऊंचे पड़ाव पे जाके ही रुकेगा, क्योंकि जिस तरीके से बेटियाँ एक जोश के साथ बातचीत कर रही हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।